लियो महामंत्र निज नाम, दिखलायो निज धाम पथ ताको कोटि प्रणाम। बंदो सतगुरु चरण को, बंदो श्यामा श्याम, बंदो धनी देव चंद्र जी, प्राणनाथ धनी धाम। बल श्री प्राणनाथ प्यारे की। देखिए, सर्वप्रथम मेरे परम वंदनीय आदरणीय राजदास जी महाराज जी और आप सभी सुंदर साथ जी के परम पवित्र चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम स्वीकार हो। देखिए सुंदर साथ जी, ये जो हम ये सत्संग सुनते हैं, भजन सुनते हैं, इनको जब तक अंदर नहीं उतारेंगे तो हमको कोई लाभ नहीं होगा। अंदर उतारने से ही कुछ मिलेगा। अब ये मैं बार बार कहता हूं कि समय रहने का है। तौबा के 2 दरवाजे बंद हो चुके हैं, आखिरी दरवाजा खुला हुआ है। अगर इसमें संभल गए आप तो पार हो जाओगे, अगर नहीं संभले तो नरकों में जगह नहीं मिलेगी, नरकों में भी। अब समय जो है ये रहने का है। जब धाम में जाएंगे ना यहां से, तब देखना कितनी जबरदस्त हंसी होगी। हंसी असल वहां होगी। अब तब एक एक के बारीक से बारीक चिट्ठे खुलेंगे, 12 की 12,000 के, एक दूसरे को सबका पता लग जाएगा। और वो हंसी अखंड होगी जब धाम में पहुंचेंगे। इसलिए संभलने का मौका है। हर समय राज्य में रमे रहो। राज्य को सबसे प्यारा कौन है? ये सबसे प्यारा कौन है राज्य को बताओ? जो राज्य के हुक्म पर चलता है। हुक्म, ये वाणी सारी हुक्म ही तो है, जो वाणी पर चलते हैं। इस पर अब जो है, अब राज्य यहां तन में नहीं है, तो वाणी ही राज्य है। एक चौपाई आती है प्रकाश ग्रंथ में कि पिछला साथ आवेगा क्यों कर, प्रकाश वचन हृदय में धर, चरणों आए सो तो सही, पिछले कारण वाणी कही। जिस दौरान यह राज्य किसी तन पर आए रहते हैं और हमको उसकी पहचान हो जाती है, तो उस दौरान अगर कोई वाणी नहीं पढ़ रहा, सिर्फ राज्य के चरणों पर, उनके वचनों पर कायम हो गया, तो उसका कल्याण निश्चित है। उसके बाद लिखा कि पिछला साथ आवा क्यों कर, उसके बाद में जब वो तन ओझल हो जाएगा, जो बाकी साथ बचेगा वो कैसा आएगा? वो है कि प्रकाश वचन हृदय में धर। प्रकाश वचन कौन है? कि वाणी, राज्य के श्रीमुख से फिर वाणी आपको पार उतारेगी। तो अब समय है, ये रहने का समय है। बिना रहनी धाम नहीं जाएंगे। हर समय राज्य में खोया रहना है, तारतम्य मंत्र में खोया रहना है हर समय। एक बार की बात है, एक जगह एक वक्ता कथा कर रहे थे, एक संत चले जा रहे थे, कुछ श्रोता बैठे थे। तो संत जो है श्रोताओं के पास गए, देखा कि आंखों में आंसू आ रहे हैं। थोड़ा और आगे गए, वक्ता के पास गए, देखे वक्ता की आंखों में आंसू आ रहे हैं। और नजदीक गए, बोले वक्ता से कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, किसकी कथा कर रहे हो? बोले कि जी हम ये गीता पढ़ रहे हैं। तो देखा तो गीता उल्टी रखी थी, अक्षरों के मुंह नीचे को होता ना, ऊपर को मुंह, अपनी तरफ मुंह नहीं, दूसरी तरफ मुंह। बोले आप पढ़े लिखे हो? बोले ना जी। तो वे उस पर अंगुली फेरते और रोने लगते। वे रोते, सारे श्रोता वे भी रोने लगते। बोले तुम इसमें जान रहे हो क्या लिखा है? बोले ना जी। समझ रहे हो? लोग ना जी। यही बात फिर वहां जो श्रोताओं से पूछी, सबने यही जवाब दिया। तो वे संत बड़े अचंभित, समझ में नहीं रहे, जान में नहीं रहे। बोले कि मुझे ये बात बताओ तो तुम रो क्यों रहे हो? बोले हमें ये तो पता नहीं क्या लिखता है, हमको ये पता है कि ये जो वचन है ये हमारे परमात्मा के वचन है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो ये वचन हमारे परमात्मा के वचन है। जब तो कहते हैं उम्मी बन जाओ, उम्मी मतलब अपनी बुद्धि इस्तेमाल ना करो, जो भी इसके वचन हो ना अंदर उतारो। अंदर उतारने कुछ मिलेगा। आपको प्यास लग रही है, आप पानी पानी चिल्ला रहे हैं, पानी आपके पास आकर रख दिया या किसी ने ऊपर छिड़क दिया, क्या उससे प्यास बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी। जब उसको हम अंदर उतारेंगे तभी प्यास बुझेगी।
ये अंदर उतारने का समय है, ये ध्यान रखने की बात है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। देखो सुंदर साथ जी, कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन समय बहुत कम है। कहने को तो मैं अब से सुबह शाम तक लग रहूंगा, रात में ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो आज तक ना सुनी हो। देखो, जब रतनबाई पर राज्य आए, जब रतनबाई पर राज्य आए तो रतनबाई कहां गई? बताओ कहां गई? रतनबाई राज्य के चरणों पर समर्पित हो गई, उनका चरणों में समा गई। फिर तो वहां राज्य है, वहां रतन नहीं है, फिर राज्य राज्य है। अब जो कोई कहता है राम रतन जी को, वे राज्य है। राम रतन जी खुद राज्य है, राज्य का नाम ही राम रतन रखा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मैं अपने वचनों को यहीं विराम देता हूँ। बोलो श्री सतगुरु महाराज जी की। सभी के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम।